नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। सर्वे तो तमाम कंपनियां कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अभी TV9 भारतवर्ष का सर्वे आया है। उस सर्वे में समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिल रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ सीटों को उसमें भी छोड़ दिया गया है जहां पर समाजवादी पार्टी वास्तव में जीत रही है। और अभी आपने देखा होगा इंडिया टीवी TNX का सर्वे। इंडिया टीवी के सर्वे ने क्या बोला था कि उत्तर प्रदेश की 3 ही सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। 3 सीटों के अलावा ज़्यादा नहीं दिया। अब TV9 भारतवर्ष का सर्वे आ गया, 3 से 12 कर दिया गया। और मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सही और सटीक जानकारी देता हूं। हमारी वीडियो उन लोगों को बेकार लगती हैं जो बीजेपी के तथा कथित अंधभक्त हैं, जिनको वास्तव में लगता है सपा मतलब समाप्त, सपा के पास वोट ही नहीं है, उनकी सारी दुश्मनी अखिलेश यादव से है। तो मैं आपको एक एक सीट बताता हूं जहां पर TV9 भारतवर्ष ने दिया है। और मैं जो सर्वे दे रहा हूं इसको चुनाव के बाद 4 जून के बाद मैं जरूर मिलूंगा। और मैं जो बोल रहा हूं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए हम बात करते हैं। हमारे वीडियो के नीचे जो लोग कमेंट करते हैं उनके नाम के पीछे जो टाइटल लिखा होता है उससे भी मैं जान जाता हूं कि मानसिकता किसकी क्या है। अगर कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है वो कहेगा 50 सीट जीत लेंगे, 70 जीत लेंगे, तो मैं इसको भी नहीं मानता। और मैं इसको भी नहीं मानता कोई बीजेपी का समर्थक है तो बोलेगा 3 सीट जीतेंगे, 2 जीतेंगे, खाता नहीं खुलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं खाता नहीं खुलेगा। खाता तो हम अपने यहाँ से खोल रहे हैं, अपने प्रतापगढ़ से। तो जो सर्वे आया हुआ है, मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीत रही है सर्वे TV9 के अनुसार। कैराना लोकसभा सीट जो मैं बार बार आपको बता रहा था जीत नहीं रही है, मैं यही बता रहा था यहां पर हिंदू मुस्लिम वाला मामला हो सकता है। जहां पर मुसलमान कैंडिडेट कोई भी हो, इकरा हसन बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, मैंने बार बार बोला है। अब केवल अगर चुनाव हारती हैं तो मुस्लिम होने की वजह का मतलब है हिंदू वोटर जो है वो मुसलमान को वोट देना नहीं चाहता। ये सच्चाई है। वो भी समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं चाहता जो बीजेपी का हिंदू वोटर है। यहां तक कि कुछ समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले भी व्यक्ति नहीं देते, लेकिन फिर भी इकरा हसन को वोट मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां पर जो सांसद है प्रदीप चौधरी जी, आप कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग देख लीजिए, कोई भी आप आंकड़ा देख लीजिए, मैं आंकड़ा भी दिखाता हूं, वहां पर इकरा हसन बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। 28 वर्षीय लड़की हैं, उन्होंने अपने भाई नाहिद हसन के लिए प्रचार किया है और एक अच्छी खासी पैठ रही है उनके परिवार की कैराना की राजनीति में। कन्नौज की लोकसभा सीट जिस पर मैं थोड़ा सा सस्पेंस मान रहा था, थोड़ा सा सस्पेंस, क्योंकि मैंने आंकड़ा निकाला तो इस सर्वे के अनुसार कन्नौज को भी जिताया हुआ दिखाया जा रहा है। अंबेडकर नगर सीट लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं TV9 सर्वे के अनुसार। गाजीपुर सीट अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। मछली शहर की सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। रायबरेली की सीट कांग्रेस चुनाव जीत रही है, मैंने कई बार आपको आंकड़े भी बताए हैं। घोसी की सीट जहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, ये भाजपा हार रही है, यानी कि OP राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार रहे हैं, सपा जीत रही है। आजमगढ़ की सीट धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं, निरहुआ हार रहे हैं। प्रतापगढ़ की सीट संगम लाल गुप्ता हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है। लालगंज की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। लालगंज की सीट का मामला क्या है ये भी जान लो। लालगंज की जो सीट है वो आजमगढ़ के जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी का वोट यहां पर बहुत भारी है। विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था पूरे जिले में 2024 में।
2022 में, सॉरी। अब ये जो सीटें मैंने आपको बताया, कितनी सीटें, मैनपुरी, कैराना, जौनपुर 4, कन्नौज 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीट दी जा रही है। कौन कौन सी सीट यह सर्वे छोड़ रहा है, कौन कौन सी सीट, तो मैं आपको बताता हूं। संत कबीर नगर की सीट प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। इनके पिताजी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इनके बेटे विधायक, इनके भाई विधायक हैं, और निषाद वोटों में बिखराव होना तय है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी निषाद को टिकट दिया है। मेन मुद्दा है निषादों के आरक्षण का, और मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाना चाहता हूं किस आधार पर मैं संत कबीर नगर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डाल रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, आंकड़ा आपके सामने ओपन हो चुका है। सपा बसपा का गठबंधन था 19 में, भारतीय जनता पार्टी 4,67,000 चुनाव में वोट पाती है, प्रवीण कुमार निषाद चुनाव जीतते हैं 35,749 वोटों से। भीष्म शंकर तिवारी चुनाव लड़ते हैं। मैंने बार बार बताया है, लोग हमारी बात को बुरा भी मान जाते हैं, जहां पर पिछड़ा, अति पिछड़ा चुनाव लड़ेगा, वहां पर अगर गठबंधन की तरफ से, सपा बसपा की तरफ से सवर्ण कैंडिडेट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में जो सवर्ण बिरादरी है वो बीजेपी का बेस वोटर मानी जाती है। अभी भी आप देख लीजिए, अगर इन्हीं के स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति होता, यहाँ तक कि भालचंद यादव भी होते, तब भी चुनाव जीत जाते। भालचंद यादव यहाँ पर 2 बार से सांसद रह चुके हैं, 1,28,000 वोट 2019 की परिस्थितियों में प्राप्त करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपके सामने मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं, जोड़ घटाव वाली बात नहीं है। यहां पर जो बीएसपी को वोट नहीं देना चाहा, उसने भालचंद यादव को दिया, कांग्रेस को दिया, बड़े नेता रहे हैं, यादवों का गढ़ रहा है। तो इस आधार पर अब कुछ लोग कहेंगे सपा बसपा का गठबंधन था। भैया, जब गठबंधन नहीं था तब का आंकड़ा मैं आपके सामने ओपन करके दिखा दे रहा हूं। जब गठबंधन नहीं था तब का आंकड़ा 2014 का आंकड़ा मैं आपके सामने लाया हूं। शरद त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं, भीम शंकर चुनाव लड़ते हैं, यानी कुशल तिवारी, जिनको डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 2 तिवारी जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको खुद पता है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, सवर्ण वोटर, तिवारी जी का वोटर भाजपा का वोटर बन चुका है। 2014 में प्रचंड लहर थी, 97,000 वोटों से जीते थे शरद त्रिपाठी जी। एक जूता कांड हो गया था यहाँ पर, उसी जूता कांड के चलते 2019 में शरद त्रिपाठी जी का टिकट कट गया यहाँ पर। अब यहां पर देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2,40,000 वोट मिला हुआ है। वास्तव में बसपा को 2,50,000 मिला हुआ है, लेकिन यहां पर ब्राह्मण कुछ वोट दिए, कुछ दलित वोट दिए। तो आप ये समझ सकते हैं, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, क्योंकि यह सीट बसपा की रही है। बसपा ने लगातार 2 बार 2009 में चुनाव जीता है यहाँ पर, और 2014 में 2 नंबर की पार्टी थी। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ संगम लाल गुप्ता जी हैं, वैसे आप चले जाइए संत कबीर नगर में सांसद थे, एंटी इनकम्बेंसी मतलब सांसद विरोधी लहर। मैं नहीं कह रहा हूँ मोदी विरोधी बहुत बड़ी लहर होगी, नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोदी ने कितना भी खराब काम किया हो, लेकिन मोदी जी के पास लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका तो है ही। लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, और लोग मोदी जी को चाहे बेवकूफ़ मानिए चाहे सही मानिए पसंद करते हैं। अगली सीट ये जो आई हुई है, ये कह रही है, ये सीट जो आई हुई है, ये जो पोल आया हुआ है, संभल की लोकसभा सीट हरवा रहा है। संभल की लोकसभा सीट का आंकड़ा मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं
पहले दिखा दूँ आंकड़ा। संभल की सीट मुस्लिमों का बहुत बड़ा गढ़ है, एकदम साफ साफ बात है। सपा बसपा का भले गढ़ था, सपा बसपा भले यहाँ पर चुनाव लड़ती है, और सॉरी गठबंधन हुआ था। 1,74,000 वोट से शफीकुर रहमान वर्ग चुनाव जीते। विधानसभा में चुनाव हुआ, जो अभी जियाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिमों का गढ़ है। कांग्रेस 12,000 वोट पाई थी, भारतीय जनता पार्टी 4,83,000 वोट पाई थी। 2014 के आंकड़े पर चलिएगा, भारतीय जनता पार्टी जीती थी कितने से, आप देख लीजिए, 5,174 वोटों से। क्यों जीते थे? इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि यादव पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल यादव चुनाव लड़ गए। अब यादव जी कोई भी चुनाव लड़ेंगे, मैं मौर्य हूं, मैं चुनाव लड़ूं, अगर मान लीजिए कुछ नहीं 100 200 400 वोट मिलेगा, ऐसे कम नहीं मिलेगा। तमाम लोग ये बात कहते हैं कि भैया बिरादरी का आदमी है, कम से कम आगे बढ़ रहा है, उसको दीजिए, हमको नहीं, चाहे जिस बिरादरी के लोग हों, चाहे जिस बिरादरी के। आप ये देख लीजिए, शफीकुर रहमान वर्ग 5,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। मोदी लहर थी, और यहां पर सपा बसपा दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट ठूंस दिया था, देख लीजिए आपके सामने। इसका मतलब है कि भाजपा इस सीट को हारेगी। ये जो पोल आ रहा है, पोल में सर्वे में झूठा बता रहा हूं साफ साफ। अब 2009 में देख लीजिए, शफीकुर रहमान बसपा से चुनाव जीते हैं, इकबाल मसूद, दोनों पार्टियां। तब बसपा के प्रति मुस्लिम इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं था। कांग्रेस कितना वोट पाई है देख लीजिए, ये किसका वोट है? ये सब वोट है मुसलमानों का ही वोट है, ये लगभग पूरा मुसलमान का वोट है। इसमें कुछ यादव होंगे और पूरा मुसलमान का वोट है। 2 सीटें मैंने आपको गिनवाई, संभल और संत कबीर नगर। अब मैं केवल सीटों के नाम बताऊंगा, बाकी एक सीट और है सहारनपुर, थोड़ा से उसका भी आंकड़ा दिखाने में मैं विश्वास करता हूं, मन नहीं मानता सहारनपुर दिखा दूं। अब आप आ जाइए सहारनपुर में। सहारनपुर की ताकत में दिखाता हूं गठबंधन की। हाजी फजीउल रहमान केवल 22,000 वोटों से चुनाव जीते थे। राघव रखनपाल, और मैं आपको बता दूं, मुझे सूचना मिली है कि टिकट बीजेपी ने भले दिया है, इनका स्वास्थ्य सही नहीं है। अब आप समझिए, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो, प्रचार भी बेचारे शायद नहीं कर पा रहे अच्छे से। इमरान मसूद कितना वोट पाए, देखो ये सब मुसलमान का ही वोट है। इसमें हिंदू श्रवण, इसमें ओबीसी यादव होगा तो छोड़ दीजिए, कुछ दलित हाथी वाले जो होंगे वो वोट देने गए थे। इसमें अलग से वोट मिलने नहीं गया था। 2014 में आप आंकड़ा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जीती थी 65,000 वोट से। इसके पीछे कारण क्या था? इमरान मसूद चुनाव लड़े 4,07,000, कांग्रेस 4,07,000 वोट पाती है। जगदीश सिंह राणा बहुजन समाज पार्टी से लड़े, 2,35,000 वोट पाते हैं। ये सब विपक्ष का वोट है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी केवल 52,000 वोट पाती है। तो आप ये समझ सकते हैं सहारनपुर की लोकसभा सीट का हाल। और मैं अब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है, केवल नाम बता दूं। 12-3 कितना हो गया? 15 सीटें हो गई। 15 सीट मैं अपने आप से नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं आपको साफ साफ बता दूं। अगली सीट आई है बस्ती। जितने भी पोल आ रहे हैं, बस्ती को बीजेपी सब हरा हरा दिख रहा है, हमको हरा नहीं दिख रहा है भैया, बस्ती हार रहे हैं। बस्ती के अलावा आप आ जाइए फिरोजाबाद। आपको पता है 2019 में चाचा इनके लड़े थे, 98-99,000 वोट पा गए थे। सपा बसपा का गठबंधन था, यादवों का गढ़ है। जहां पर यादवों का गढ़ है वहां पर बसपा के वोटर सपा को वोट ना दे करके, ऐसा कहा जाता है, भाजपा को दे देते हैं वोट। फिरोजाबाद की सीट। मुरादाबाद में मैं मानूंगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे गलती हुई हो, रुचि बीरा कमज़ोर पड़ रही हैं, क्योंकि बसपा, और हाँ मैंने रिपोर्ट भी देखी कि बसपा का जो कैंडिडेट है वो बेचारा प्रचार ही नहीं कर पा रहा है ठीक से, उसको लोग जान ही नहीं रहे हैं। तो एक निगेटिव मैसेज गया जो एसटी हसन का टिकट कटा, मतलब टिकट रुचि बीरा को ही देना था तो पहले दे देना चाहिए था। यहाँ पर लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, मैं आपको बता रहा हूँ मुरादाबाद में। अब आ जाइए थोड़े से बदायूं। ये जो
TV 9 वाला पोल आया है, कह रहा है बदायूं हार जाएंगे। मैं तो नहीं मानूंगा हारेंगे, 100% बदायूं जीतेंगे। किसी भी ऐसे बीजेपी वाले भक्तों से पूछ लोगे जो अंधभक्त ना हो, उन अंधभक्त के पेवर अंधभक्त ना हो, क्योंकि अंधभक्तों को तो 80 में 80 या 80 में 78 जीतना है। बदायूं की सीट है, वास्तव में बहुत कांटे की लड़ाई है। संघमित्रा मौर्य को टिकट इसीलिए नहीं मिला। और यहां पर हारे क्यों थे धर्मेंद्र यादव, मैं आपको बता दूं। सलीम इकबाल शेरवानी लड़ गए थे कांग्रेस के टिकट पर, कई बार के यहां से सांसद रहे हैं, मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता रहे हैं, तभी चुनाव हारे थे। इसीलिए शिवपाल यादव को दे दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, आपने देखा होगा, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब आप आ जाइए आगे। अमरोहा की मैं बात नहीं करूंगा, अमरोहा में हमको नहीं लगता गठबंधन जीतेगा कि नहीं जीतेगा। नगीना की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है खुद ना जीते, लेकिन यहाँ पर सपा भी नहीं जीत पाएगी, हमारा ये मानना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पहले से ही अंडरस्टैंडिंग होती, पहले से बातचीत हुई होती, तब ज़्यादा बेहतर था। अगली सीट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरठ की लोकसभा सीट है, 45% मुसलमान हैं यहाँ पर। यहाँ पर हिंदू कैंडिडेट लगातार इसलिए चुनाव जीतता आ रहा है, लगातार जीतता आ रहा है, क्योंकि सपा बसपा सभी की निगाह मुसलमानों पर थी। बसपा ने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, सपा ने भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, भाजपा ने तो अपना भगवान श्री राम के रोल निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ सपा ने दलित को टिकट दिया है। 45% मुसलमान और जो दलित है मजबूत दलित को टिकट दिया मिला है। अरे भैया 5%, अगर 45% मुसलमान है तो 5% दलित बैकवर्ड क्या उनको वोट नहीं देगा? 5% की मैं बात कर रहा हूं। तो इस सीट पर कांटे की लड़ाई, मैं नहीं मानता हूं कि जीत लेंगे, लेकिन कांटे में कांटा है। क्यों? क्योंकि बंबई से आए हैं चुनाव लड़ने, उनको क्या पता गली कहाँ है, गांव कहाँ है। जो व्यक्ति 24 घंटा जय राम जय सिया राम लोगों से नमस्कार गांव गांव घूम रहा है, उसको वोट नहीं मिलेगा तो उनको वोट मिल जाएगा। वो लहर नहीं है, लोग भले माने। अगली सीट मैं आपको बताऊं, इटावा की सीट है। इटावा की सीट तो मैं भी मानता हूं यहां पर कुछ उल्टा सीधा है मामला, इसको छोड़ दो। बलिया की सीट बीजेपी हारेगी, बलिया की सीट मैं बता रहा हूं आपको। एटा की सीट हारेगी, आंवला, फर्रुखाबाद, फूलपुर। अब आ जाइए आगे, बाराबंकी, बाराबंकी सीट तनुज पुनिया बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का बेस वोट है यहां पर, तनुज पुनिया का खुद का वोट है। सपा ने विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है, काम मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सपा का। अगली सीट सुल्तानपुर की मैं बात नहीं करूंगा, सपा वाले जीती हुई सीट हार रहे हैं तो हम क्या करें। भीम निषाद को टिकट मिला, भीम निषाद गांव गांव बेचारे 1 साल से प्रचार कर रहे हैं, लास्ट में राम भुआल निषाद को टिकट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान होता है, मोदी को छोड़ दो तो वो शहर से ना लड़े, शहरी बेल्ट से ना लड़े, तब मोदियों के खिलाफ चुनाव लड़ा आसान हुए। ये भी हम बता दें आपको, मोदी को छोड़ दीजिए, अपवाद एक आध छोड़ दो, मोदी को छोड़ दो, अखिलेश को छोड़ दो, 2-4-10 सीट छोड़ दो पूरे प्रदेश में। आपको हम बता रहे हैं बलिया की सीट, चंदौली भदोही तो बातें नहीं कर रहे हैं हम। राबर्ट्सनगंज सीट, श्रावस्ती, डुमरियागंज, श्रावस्ती तो टिकट देकर पैर अपना काट रहे हैं लोग। राम शिरोमणि वर्मा वर्तमान के सांसद हैं, इनको कहीं मैनेज कर देना चाहिए था, बाद में चलो तुमको एमएलसी बना देंगे, तुमको ये कर देंगे, चलो तुम विधायकी का चुनाव लड़ लेना, किसी नए व्यक्ति को टिकट देना था। जीती हुई सीट हार रहे, जान लीजिए। श्रावस्ती की सीट 38% मुसलमान, डुमरियागंज में 40-45% मुसलमान, कुशल तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप यहाँ समझिएगा, यहाँ पर बीजेपी को वोट तो मिलेगा ही, बीजेपी मजबूत पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुशल तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको यादव का वोट तो पक्का मिलेगा, क्योंकि उधर जगदम्बिका पाल चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा हम मान रहे हैं जितने ब्राह्मण होंगे 2-4% तो ये वाले हैं कि सब मुदीये नहीं लगते, सब तो हमारा सांसद बन जाए, हमारा काम हो, हमारे द्वारे सड़क बन जाए, हमारे द्वारे सोलर लाइट लग जाए, सबके यहाँ यही मामला है। और पूरी जिस बिरादरी को टिकट मिलता है वो चाहे जो नहीं पार्टी से मिले, उस बिरादरी का 10-20-50 हज़ार वोट तो मिलता ही है, इतना है। और सीट कौन है?
और सीट हम आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद मैंने आपको बताया। बिजनौर पर बहुत तगड़ी लड़ाई है, बिजनौर पर। उन्नाव कानपुर की बात ही छोड़ दीजिए, उन्नाव हम नहीं जोड़ेंगे, कानपुर हम नहीं जोड़ेंगे। फतेहपुर में देख लीजिएगा, नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ेंगे और बहुत कांटे की लड़ाई होगी। रामपुर आजम खान वाला इलाका। उसके अलावा अमेठी, हमने आपको 30 से 35 सीटें बताई हैं और 12 सीट तो ये लोग जितवा दिए। अब आप समझिएगा, 18 सीट छोड़ दे रहे हैं। काहे छोड़ दे रहे हैं? माल पानी मिला होगा इन लोगों। तो माल, हमको तो कोई माल पानी नहीं देगा, लेकिन इन लोगों को माल पानी मिल रहा है। जब प्रतापगढ़ जैसी सीट हार रहे हैं तो इसका मतलब है जहां 2-2 बार के सांसद बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर की सीट छोड़ दीजिए, तो मैंने आपको बताया है 25 से 30, 50 भी हो सकता है, मैक्सिमम 40 सीट जीतेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 25 सीट मिनिमम। आपकी क्या राय है? अपनी राय लिखिए। नमस्कार।